नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। शहीद जवान जयकिशोर सिंह, चंदन और अमन सिंह की अंतिम यात्रा। समस्तीपुर के अलावा आरा और वैशाली में भी उड़ा जन सैलाब। बारिश के बीच जल जमाव का जायजा लेने निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पटना में कोरोना का नया खतरा, 25 नए केस में से कोई भी क्वारंटाइन सेंटर का नहीं। और मानसून की पहली बारिश में ही डूब गया पटना का कई इलाका, घरों में घुसा पानी। अब खबरें विस्तार से। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए वैशाली के जयकिशोर सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद जयकिशोर सिंह का पार्थिव शरीर जंदाहा स्थित उसके पैतृक गांव चकफते पहुंचा तो जनसैलाब उमड़ा। शहीद की शान में नारेबाजी करते हजारों की तादाद में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गलवान घाटी में चीनी जवानों के साथ झड़प में शहीद जवान चंदन कुमार यादव और अमन कुमार सिंह का भी पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आड़ा के ज्ञानपुर और समस्तीपुर के मोहद्दीनगर पहुंचा। जैसे ही गांव में पार्थिव शरीर पहुंचा, सभी की आंखें नम हो गई। बीती रात से हो रही पटना में लगातार बारिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जमाव वाले इलाकों का जायजा लेने निकल गए। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के अधिकारी का बड़ा जत्था भी शामिल था। मुख्यमंत्री लगातार पटना के तमाम बड़े संप हाउस और नालों का जायजा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिशों के बीच आनन फानन में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण का कार्यक्रम तय किया और अब वह पटना के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने इंडोर स्टेडियम में बने कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री लगभग आधा दर्जन जगहों पर संप हाउस और ड्रेनेज सिस्टम का मुआयना करते रहे। सीएम पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स के अलावा योगीपुर संप हाउस, पहाड़ी ड्रेनेज के अलावा बादशाही पॉइंट, बस टर्मिनल, बैडिया, गांधी सेतु के इलाके का भी निरीक्षण किए। बीती रात से लगातार बारिश के बाद पटना के ज्यादातर मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। तो वहीं पटना के राजवंशी नगर में जल जमाव का जायजा लेने निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि देर रात लगातार बारिश से पटना के कई इलाका जल जमाव की चपेट में आ गया है। सिचुएशन आने वाला है और हमको तो लगता है कि इस बार जो है और बुरा सिचुएशन आएगा। पिछले बार जो जल जमाव हुआ था, लोगों ने पटना का हालत देखा था, बल्कि जल जमाव को बाढ़ का रूप दे दिया गया था। नाव चल रही थी और अभी तो 4-5 घंटे की जो रात भर जो बारिश हुई है उससे पटना पूरा जो है डूब चुका है। और अभी तो पूरा मानसून जब चढ़ेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम पटना का, नगर निगम क्या कर रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है। सब पूरा घूस खोरी पूरी तरीके से चली हुई है। ड्रेनेज के नाम पे, नालों के नाम पर, मोटर्स के नाम पे, पंप हाउस के नाम पे पूरा घोटाला हुआ है। और पूरा ये तो आँख से आप लोग देख सकते हैं कि अभी कल से जो बारिश हुई है, थोड़ा मोड़ा अभी तो छींटा ही पड़ा है, अभी पूरी बारिश नहीं हुई है। पटना का नाला का ड्रेनेज का नक्शा कहाँ है? पंप हाउस, सम्प हाउस पूरी तरीके से जो है फेल हो चुका है। पिछले बार से भी कोई सबक नहीं सीखा गया है, फिर से लापरवाही हो रही है। अभी जो है नाव चला है, 4017 करोड़ पूरा आ जाएगा तो बड़े जहाज चलने पड़ेंगे। रेस्क्यू के लिए क्या ऑपरेशन, क्या नीति, क्या इन लोगों की प्लानिंग है? सरकार को तो अपनी कुर्सी की चिंता है, इनको जो है लोगों की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है। और ये केवल पटना की बात नहीं है, हर मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय, वहाँ की ये दुर्दशा बनी हुई है। आप जैसा कि स्थिति देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार भी वही हाल होगा पिछले हाल जैसा? उससे बुरा होगा। अभी देखिए तो मानसून अभी चढ़ा कहाँ है अच्छे से, अभी तो कुछ घंटों की बारिश में ये पटना का ये हाल है। और ये एक इलाका है, और इलाके आप जाएँ तो आप तो वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। तो फिर बिहार की क्या हाल होगी? आप बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर का आप समझ सकते हैं क्या है। तो इसके लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उसलिए तो हम कह रहे हैं पूरा जो है घोटाला हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री को बाकायदा पिछले बार की गलती से सबक सीख करके अभी काम शुरू कर देना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन अभी भी देखते हैं पानी निकासी का कोई जो है उपाय नहीं है। जैसे कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों के मजदूर अपने घर लौट आए हैं। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
झारखंड और उड़ीसा में मजदूरों की सबसे अधिक घर वापसी हुई है। बिहार में तो 30 लाख से भी अधिक मजदूर अपने गांव लौटे हैं। ऐसे में उनके लिए रोजगार की कमी का संकट खड़ा हो गया है। अब केंद्र सरकार ऐसे ही प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष अभियान गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है, जिसके लॉन्चिंग 20 जून को बिहार के खगड़िया से पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को गरीब कल्याण योजना मिशन की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहाड़ा गांव से करेंगे। रोहतास में कोरोना अब अधिकारियों तक पहुंच गया है। शिवसागर प्रखंड के सीडीपीओ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 40 वर्षीय सीडीपीओ ने संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद उनका सैंपल कलेक्शन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद पूरे शिवसागर प्रखंड कार्यालय में लोग सतर्क हो गए हैं। तो वहीं सीडीपीओ सासाराम के जिस मोहल्ले में रहती थी, उस मोहल्ले के लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। एहतियात कोरोना पॉजिटिव का जो केसेस आ रहा है, अब हम लोग जो है सो इन्फेक्टिव रेंज एक्टिव केसेस हमारे पास मात्र 45 ही हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों ने टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है, इसलिए लाजमी है कि थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जांच कराते रहने की ज़रूरत है सतत, ताकि हम इसको आइसोलेट कर सकें, हम पता कर सकें कि कितने हमारे पास कोरोना के पॉजिटिव का केस है और उनको अलग करके रख सकें, ताकि वो कम्युनिटी स्प्रेड में डेवलप नहीं कर जाए। इसलिए हम लोग जो है सो जांच की संख्या बढ़ा दिए हैं और 308 हो जाने से हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना है, घबराना भी नहीं है। जांच और भी होगा और उसमें और भी पॉजिटिव आएंगे, बस पॉजिटिव आएंगे और तो उनको आइसोलेट कर देंगे, उनको होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में डाल देंगे, जिससे कि वो माने और ये कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। इसके लिए ही जांच किया जाता है और इसी के लिए हम लोग जांच की संख्या भी बढ़ाएं। नेचुरली जांच की संख्या जब बढ़ेगी तो कोरोना पॉजिटिव मरीज की भी संख्या बढ़ेगी। तो ऐसा उम्मीद करते हैं जब वो कमने लगेगा, अभी जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है, आने वाले दिन में जब इनको सबको जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेट कर लेंगे, तो आने वाले दिन में जो है ग्राफ जो है डाउन स्ट्रीम में जाएगा। सुबह में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बदसूरत जारी है। हालांकि गुरुवार को यह आंकड़ा कम रहा। राज्य में कोरोना के 100 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 25 पटना में है। पटना में नए इलाकों के अंदर कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पटना में नए मरीजों को लेकर के सबसे खतरनाक बात यह है कि सभी 25 नए केस क्वारंटाइन सेंटर से नहीं आए हैं। पटना समेत तमाम अन्य जिलों में अब तक ज़्यादातर मामले क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर सामने आते रहे थे, लेकिन गुरुवार को 25 नए पॉजिटिव केस पटना के अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं, जिनमें से नौबतपुर से 12, बाढ़ इलाका से 6, पटना सिटी से 4 और मसौड़ी गर्दनीबाग से 1-1, जगनपुरा में 1-1 मरीज भी मिला है। राजधानी पटना के लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है। गुरुवार की रात हुई बारिश से पटना शहर के कई इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। मानसून की पहली जोरदार बारिश ने ही पटना नगर निगम के उन सारे दावों के हकीकत में बयां कर दिया है, जिसमें पिछले साल से सबक लेते हुए इस बार पटना को डूबने से बचाने का दावा किया गया था। कई इलाकों में रात भर हुई बारिश से झील की स्थिति बन गई। पटना का राजेंद्र नगर इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ बहादुरपुर, रामपुर समेत कई मोहल्ले पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। भारत चीन संघर्ष में मारे गए भारतीय सैनिक के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने गया कॉलेज मोड़ के समीप चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। इस दौरान कार्यकर्ता ने चाइना सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव ने कहा है कि चीन के द्वारा भारतीय सैनिक को मारा गया है। भारतीय सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, इतना काट लो, काटेगा। ये बताइए आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और हम लोग के 20 जवान जो भारत के शहीद हुए हैं उसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग बदला लेंगे और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग सब तैयार हैं। और जेडी के जितने नौजवान हैं बेरोजगार, यदि भर्ती कर दिया जाए तो चाइना को मारने के लिए आरजेडी के नौजवान कार्यकर्ता तैयार है। नौजवान कार्यकर्ता तैयार, बेरोजगार है आरजेडी का, उन लोग भर्ती होने के लिए तैयार है चाइना को मारने के लिए। या चाइना को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। चाइना धोखेबाज है। चाइना हमेशा विश्वघात किया है,
निशाना साफ रख करके घात किया है। तो वहीं भारत चीन संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिक के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता ने चीनी सामानों का बहिष्कार किया है। पार्टी कार्यालय के समक्ष 20 सड़क पर चीनी सामानों को किया गया आग के हवाले। चीन निर्मित सामानों को इस्तेमाल न करने की शपथ ली है। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा है कि हमारे वीर सैनिकों को चीन ने धोखे के कारण शहीद होना पड़ा। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोई भी चाइना सामान अपने जिला में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में यूज नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गया जिला के सामने चाइनीज सामान को जला करके और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसलिए कि जो चाइना आज इतना पूरे विश्व में कोरोना फैलाया, आज चाइना पूरे देश को, पूरे विश्व को दंगो तबाही से, आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए मजबूर किया है। आज हमारे अपने वीर सपूत शहीद सैनिकों को मारा है, उसका बदला लेने के लिए। और सामान अब हम लोग गया जिला में, खास करके पूरे देश में और गया जिला में हम लोग चाइनीज सामान का विरोध करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो कुछ भी होगा अपने देश का बना हुआ सामान को ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से पूरे प्रखंडों में, पूरे बाजारों में माइक जुलूस से, अपने सभी व्यापारी भाइयों से, सभी मित्र बंधुओं से, अपने अगल बगल के क्षेत्रों से भी आग्रह करके चाइनीज सामान का बहिष्कार करवाएंगे और घर से बाहर फेंकवाने का काम करवाएंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बाद हुई झड़प पर देश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और चीन विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बख्तियारपुर के युवा फ्रंट के द्वारा देर रात बारिश के बीच भी शहीदों के सम्मान में युवा मैदान से सैकड़ों युवाओं के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। गहलवान घाटी में शहीद अपने वीर जवानों के सम्मान में कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया है, जिसमें वीरों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। मोतिहारी के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने प्रखंड क्षेत्र के तिनकोनी गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत तिनकोनी से आरईओ रोड जीतपुर दुबहा तक सड़क का शिलान्यास किया है। इस सड़क की प्राकलित राशि 1 करोड़ 34 लाख रुपया है। मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शमीम ने कहा है कि इस सड़क के बन जाने से कई पंचायत की दूरी सिमट जाएगी। आज इस रोड का शिलान्यास हम लोग किए हैं और काम भी स्टार्ट हो गया है। MMGSY का रोड है। ये रोड बन जाने से इस टोला तिनकोनी में आने के लिए एक ही रास्ता था, और हम लोग आते थे। इसको जुड़ जाने से भवानीपुर के नजदीक हो गया। और इस तरह की सैकड़ों अभी रोड है जिसका शिलान्यास करना है। सब 1 हफ्ते के अंदर ये शिलान्यास किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी जनता चौक से बलिरामा तक 1 किलोमीटर अभी पास हो गया है, उस पर भी काम जल्द शुरू होगा। अभी उसी रोड जो है उसका स्थिति इतना खराब हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर सासाराम में कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ता ने सिविल कोर्ट परिसर में कोविड-19 से बचने के लिए मास्क का वितरण किया है। इस दौरान कार्यकर्ता ने अपने अपने तरफ से राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना दी। कार्यकर्ता ने बताया कि देश में जो परिस्थिति बनते जा रही है उसमें राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने राहुल गांधी को त्याग की प्रतिमूर्ति भी बताया। अरे दे दीजिए भैया, ये किस है? राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। राहुल गांधी जी देश ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, देश के भविष्य हैं। देश में उनका कोई विकल्प नहीं है। आज इस परिवेश में राहुल गांधी जैसा नेता की जरूरत है। एकता, अखंडता और संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी जैसा नेता की आवश्यकता है। सन 2009 में अगर कांग्रेस सत्ता में थी, अगर राहुल गांधी जी चाहते तो देश का प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग करके दूसरे को, कांग्रेस पार्टी में दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए थे। रोहतास जिला के कड़गहर थाना अंतर्गत बभन बड़हेटा गांव में एक युवती की जहरीली सांप ने डस लिया, जिसके बाद
लड़के की स्थिति बिगड़ने लगी। आनन फानन में गांव के कुछ लोगों ने पहले उसे झाड़फूंक करने के लिए ले गया, लेकिन लड़के की तबीयत और बिगड़ने लगी तो उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सुतला में काट दिया, जब कटले बतल कि देख ले गया कर कटल से जब चलने जा मारे तो दूसरा घर में जाके तो घर में देखनी जा मार के डांट चूर के ले गई जा, डांट चूर के मार के डिब्बा में लेके आ चल देंगे झरवा भी खाते झरवा बोल रहे जा 12 कौन गाँव मामला 12 बरहटा से 12 लेके चल बनी झरवा खाते हो झरवा। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।